अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। गिरामी कदर असातिज़ाए किराम और काबिले साद एहतराम मुअल्लिमात और अस्हाबे इल्म व फ़ज़्ल, हमारे असातिज़ा और तमाम मदारिस और जामिआत की मुअल्लिमात, मैं अपनी मौजू पर गुफ्तगू से पहले चंद चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि बतौर याद दहानी और बतौर तमहीद वो बातें हमारे ज़हन में हों तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फज़ल व करम से जो हदीस के तरीक़ा तदरीस में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा उनको समझने में आसानी हो जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि मुझे भी और आप सबको हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम किस मकाम पर हैं और किस मनसब पर हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है।
इसमें मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करूँगा कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने जिस अमल के लिए और जिस काम के लिए आपको चुना है, अल्लाह ताला ने जिस अजीम काम के लिए आप और हमारा इंतखाब किया है अपनी रहमत और अपने फजल करम से, हमें उसको पहचानना चाहिए कि ये वो अमल है कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करना, सीखना और सिखाना। अल्लाह ताला की मखलूक को कुरान मजीद और रसूल मुकर्रम हबीबुना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हदीस लोगों तक पहुँचाना और इसको सीखना, सिखाना, इस पर अमल करना, इसको आगे पहुँचाना, ये वो अमल है कि नबूवत के बाद सबसे बड़ा दर्जा और सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ी खैर वो इसी मिशन पर चलने के लिए आप और हम, अल्लाह ताला हमें हकीकतन जानशीन बनाए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये मनसब कोई छोटा सा नहीं है कि आप वो काम कर रहे हैं जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे, और आपका मिशन भी वही है जो अल्लाह ताला के रसूलों का मिशन है। जैसे अल्लाह ज़ुल जलाल पूरी कौम से और लोगों से अंबिया का इंतखाब करते हैं, उनको चुनते हैं, इसी तरह अल्लाह ज़ुल जलाल अहले इल्म का भी इंतखाब करते हैं, उनको भी चुनते हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये आयत आपके सामने रहनी चाहिए और ये हमारे सामने रहना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत, आपका इल्म अमल, आपकी दावत, आपका मनहज, उसी को सीखना और सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक दिन बाकी है, तो फिर आप उस एक दिन में क्या करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल। अगर पता चल जाए कि ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप उसमें क्या करें? वो फरमाने लगे कि मैं उस दिन भी लोगों को इल्म सिखाऊंगा। क्यों? फरमाते हैं मा रअयतु बादन नबुव्वती अफज़ल मिनल इल्म, इसलिए कि नबूवत के दर्जे के बाद मैं इल्म से बेहतर और अफजल किसी चीज को नहीं समझता। आप आम स्कूलों के टीचर की हैसियत से आप नहीं, आपकी हैसियत एक सिर्फ मुलाजिम की नहीं है, बल्कि आपकी हैसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिसीन की है। इसलिए
उन्हीं की तरह मेहनत, इखलास और अपने मिशन के साथ वफा, इसके लिए कुर्बानी, रात और दिन इसी की फिक्र, इसी के लिए दुआएं और इसी के लिए अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल के सामने रोना, रात की तन्हाइयों में अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल से दुआएं करना कि ऐ अल्लाह तूने हमें बहुत बड़े मिशन और अजीम काम की जिम्मेदारी सौंपी है। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह से दुआएं भी करना और अपने आप को वारिसाने उलूम नबूवत ये समझकर ये इस अमल को मेहनत और मोहब्बत से जारी और सारी रखना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता था बतौर तमहीद कि मुदर्रिस को चाहिए कि वो जो भी सबक उसके ज़िम्मे है, जो मज़मून उसके ज़िम्मे है, वो उसकी भरपूर तैयारी करे, पूरी मेहनत से तैयारी करे, इसलिए कि ये उसके पास अमानत है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और अभी आप तिलावत में ये आयत सुन रहे थे, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पहाड़ों ने, ज़मीनों आसमान ने अपनी वुसअत और बुलंदियों के बावजूद और पहाड़ों ने अपनी कुव्वत और सलाबत और बुलंदियों के बावजूद इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा, लेकिन इसको मैं और आपने कबूल कर लिया था। वह हमलहल इंसान, इसलिए एक मुदर्रिस को, वो हदीस का मुदर्रिस हो, वो नहव का मुदर्रिस हो, वो किसी भी मुतअल्लिक़ा उलूम में से किसी का मुदर्रिस हो, उसको चाहिए कि जब तक उसको खुद अच्छी तरह इत्मीनान ना हो जाए कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसकी मुझे भी अला वजहिल बसीरत उसकी समझ है, और मैं अला वजहिल बसीरत अपने तलबा और तालिबात के दिलो दिमाग में इसको अच्छी तरह बैठा सकता हूँ, उतनी देर तक उसको चाहिए कि वो क्लास में आ जाए। ये एक बहुत बड़ी उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्लास में तलबा को सिर्फ किताब पढ़ाने की नीयत से ना जाए, किताब पढ़ाना ये भी उसकी जिम्मेदारी है, और उन तलबा की सही तरबियत करना, उनको अच्छा बोल सिखाना, उनके अखलाक और आदात को खूबसूरत बनाना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये क्लास में तलबा के सामने कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला जो अखलाक से घिरा हुआ हो, वो अगर उस्ताद उसको इस्तेमाल करेगा या मुअल्लिमा उसको इस्तेमाल करेगी, तो फिर जिनको पढ़ा रहे हैं
उनकी तरबियत क्या होगी और उनका अखलाक कैसे होगा। मैं अगर 2-3 लफ्ज़ अगर वजाहत से बोल दूँ ताकि सिर्फ आप इशारे कनाए इसको समझकर, शायद बसा औक़ात बात ज़हन में नहीं आती। बाद असातिज़ा के बारे में ये शिकायतें मिलती हैं कि वो क्लास में तलबा से गुफ्तगू करते हुए या उनको डांटते हुए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो एक मुअल्लिम और आलिम के लायक नहीं है। उनको गालियां देना, उनको इतना इज्जत नफ्स उनकी मजरूह कर देना कि वो अपने आप को हकीर और जलील समझना शुरू हो जाएं और उस्ताद के बारे में उनके दिलों में नफरत पैदा हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि उस तालिब इल्म जिसको आप अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस तैयार कर रहे हैं, जिसको आप आलिम, दाई, मुअल्लिम, कारी और मुकरी तैयार कर रहे हैं, उसके दिल में उस्ताद के बारे में नफरत हो तो याद रखिए फिर ना वो सीख सकेगा और ना उसके इल्म के अंदर नूर और बरकत हो। हमें तो इस तरह की शिकायतें भी मिली है कि बाज़ असातिज़ा वो बड़ी गलीज़ गालियाँ और गलीज़ वो ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इसमें भी हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा तालीम था, जो आपका तरीक़ा तदरीस था, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्की, इसको सामने रखते हुए और इसको सामने रखते हुए इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, इसको सामने रखते हुए क्लास के अंदर अपना लिबास और अपनी हैत और अपना उठना बैठना, अपनी हरकत और अपनी गुफ्तगू और आंखों के इशारे, इन सब चीज़ों पर ऐसे ये कंट्रोल हो कि किसी किस्म का उसके अंदर ऐब और नक्स ना हो, वरना तलबा उसी चीज़ को अख़ज़ करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और वो आपके सदका जारिया की बजाय हमारे लिए बदनामी और ज़िल्लत का बायस बने। मैं तीसरी बात ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मदारस में दरसे निज़ामी जो मशहूर है दरसे निज़ामी के नाम से, और 6 साल या 8 साल का या 7 साल का कोर्स होता है, तो हमें सबसे पहले हदफ मुतय्यन करना चाहिए कि हम इन 7 या 8 सालों में जो पढ़ाएंगे और जो कोशिश करेंगे, जो काश्त करेंगे, तो हम वो कौन सा फल लेना चाहते हैं और हमारा हदफ क्या है और हमारा मकसद क्या है। देखिए, जब तक हदफ मुकर्रर ना किया जाए उतनी देर तक इंसान उसी निसाब पर, उसी रास्ते पर नहीं चल सकता। मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूँ। आप सब जानते हैं कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो मैट्रिक के बाद उसकी लाइन बदल जाती है। कोई इंजीनियर बनना चाहे तो मैट्रिक के बाद उसकी लाइन वो और हो जाती है।
अब जो डॉक्टर बनने वाला है उसके मज़ामीन और हैं, उसकी किताबें और हैं, उसको पढ़ाने वाले असातिज़ा और हैं, और जो इंजीनियर बनना चाहता है उसका भी निसाब और है, उसके असातिज़ा और हैं, और उनकी तरबियत और तदरीस का तरीक़ाकार और प्रैक्टिकल उनके और तरह के। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमारे दीनी मदारस से फारिग होने वाले पहली क्लास से लेकर सही बुखारी तक पढ़ने वाले और पढ़ने वालियां वो क्या बनकर निकलें, अगर ये हम मुतय्यन कर लें तो फिर हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना आसान होगा कि हम उसी निसाब को इख्तियार करें, उन्हीं असातिज़ा को हम तदरीस की जिम्मेदारी देंगे, वही हमारे प्रैक्टिकल होंगे और उसी रास्ते से गुजर कर फिर हम अपने हदफ पर आसानी के साथ पहुँच सकें। तो मेरा जो ख्याल है कि तमाम दीनी मदारस का हदफ वो एक ही है, क्या कि ऐसे आलिम तैयार किए जाएं, ऐसे मुअल्लिम तैयार किए जाएं और ऐसी मुअल्लिमात ख़वातीन तैयार की जाएं कि जो मर्द और ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन कुरान और सुन्नत की तालीम देने वाले, बेहतरीन इल्म के अंदर रसूख रखने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम और उस मनहज को आगे फैलाने वाले हम वो असातिज़ा, वो मुफ्ती और वो उलमा और वो मुदर्रिसीन और मुदर्रिसात वो तैयार करना चाहते हैं, और वो फ़क़ीह और वो मुज्तहिद और वो मुफ्ती वो तैयार करना चाहते हैं जो उम्मत की तमाम मसाइल के अंदर रहनुमाई करने वाले हैं। हमारे इन दीनी मदारिस और जामियात का हदफ दूसरा ये होता है कि हर दौर में जितने फितने दीन के खिलाफ हों, कुरान के खिलाफ हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत के खिलाफ जितने भी फितने हों और जितने गिरोह और जितने भी ये बिदअती लोग जो नेकी के नाम पर हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चों और बच्चियों को गुमराह करने की कोशिश करते हों, हम उनका रद्द भी करेंगे इल्मी तौर पर और उनके एतराज़ात और उनके शुकूक और शुबहात का जवाब भी देंगे। ये दोनों चीज़ें क्या वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन कि दोनों चीज़ें एक इस बात कि कुरान और सुन्नत के इल्म को पहुँचाना और दूसरा नफ़ी कि इसके खिलाफ जितने फितने और तहरीकें उठने वाली हैं उनका जवाब देना, उनका रद्द करना। हम इस तरह के रासिख उलमा और रासिख आलिमात और मुबल्लिगात इन मदारस से तैयार करना, ये हमारा हदफ है। अब मैं अपने असल मौजू को शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि पहली क्लास से ये अल्लाह का फजल है कि हमारे सलफ़ी मदारिस में पहली क्लास से ही हदीस की तदरीस वो शुरू हो जाती है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था
कि चूंकि पहली क्लास में आने वाले तलबा कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको हदीस का पता नहीं होता कि हदीस क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है, और उससे मोहब्बत और उसका एहतराम क्या है। वो मैट्रिक पढ़कर या वो मिडिल पढ़कर आते हैं या इस सतह पर आते हैं कि जिनको हदीस का पता नहीं होता कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या चीज़। इसलिए आप उनको मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना बता दें कि ये जो हम पढ़ने लगे हैं क़ाला रसूलुल्लाह, ये इसी तरह है जिस तरह कुरान मजीद है क़ाला अल्लाह, ताकि उस तालिब इल्म के ज़हन में पहले से ये बात बैठ जाए कि हम क्या पढ़ने लगे। और इसी तरह आप हदीस पढ़ाने से पहले अपने तलबा और तालिबात के दिमाग में डाल दें कि जो हम पढ़ने लगे हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हमने गौर से सुनना और इस पीरियड में शोर नहीं करना है, अदब से बैठना है और दिल में इसकी मोहब्बत और अज़मत को कायम रखना है। क्यों? इसलिए कि मुहद्दिसीन का बल्कि सहाबाए किराम का यही तर्ज अमल था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और आपके खुतबा में। आपने हदीस में पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते थे तो सहाबाए किराम क्या कहते हैं कि हम इस तरह बैठते थे अदब के साथ और तवज्जो के साथ का अन्ना अला रुऊसिना तैर, कि जिस तरह हमारे सर पे परिंदा बैठा हो और हम रसूलुल्लाह की हदीस सुन रहे हों और कहीं कोई हरकत इधर उधर की करेंगे तो ये परिंदा ना उड़ जाए, इस तरह खामोशी, इत्मीनान और सकीनत के साथ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनना। आप अपने तालिब इल्म के ज़हन में ये बात डाल दें कि जो कुछ हम पढ़ेंगे क़ाला रसूलुल्लाह के बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो उनका हमारे ऊपर हक़्क़े रिसालत वो ये है कि हम उसको पढ़कर समझकर हमारा जवाब होना चाहिए समेना व अताना, समेना व अताना। और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हमारा जिंदगी का रंग वो बदल जाए। जैसे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमें मिलती जाए वैसे वैसे अपना अकीदा भी, अपनी फ़िक्र भी, अपना इल्म भी और अपना अमल भी, अपने अखलाक भी हम उसी तरह अपने आप को बदलते रहें। ये हदीस को शुरू करने से पहले आप ये बातें ज़रूर, इब्तिदाई तलबा होते हैं और ज़्यादा तफसील या दलाइल की भी वहाँ ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो समझ नहीं सकेंगे। बस ये मोटी मोटी बातें उनके दिमाग में डाल दें और अगर ऐसा हो सके और अल्लाह करे कि ये तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे कि हम तलबा को ये बताएं कि दो पीरियड, एक कुरान मजीद का और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, इस पीरियड से पहले हमें अपने आप को बदल लेना कि कोशिश करें कि वुज़ू कर लें ताकि
अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए और दुआ कर लें कि ऐ अल्लाह रब्ब ज़िदनी इल्मा, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तलबा को सिखाएं कि कुरान मजीद पढ़ने लगे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने लगे हैं, तो इसका नूर और इसकी बरकत और इसकी मारिफत हमारे दिलों में उस वक्त और ज़्यादा पैदा होगी कि अगर हम ये एहतमाम कर लें कि ये पीरियड हम बावुज़ू होकर इसको पढ़ते हैं। मैंने कई दफ़ा बाज़ दरसों में इस चीज़ का जिक्र किया है कि हम सब लोग सुनते हैं दरसे बुखारी में कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उतनी देर तक हदीस को अपनी किताब में दर्ज नहीं करते थे जब तक वो गुस्ल ना कर लें, जब तक वो 2 रकत नमाज अदा न कर लें, जब तक वो इस्तिखारा ना कर लें, अल्लाह से मशवरा ना कर लें, और जब तक वतयक्कनतु मिन सिहती, जब तक उसकी सेहत का यकीन और सेहत पर इल्हाम अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इमाम बुखारी के दिल में नहीं डालते थे, वो अपनी सही बुखारी के अंदर उस हदीस को दर्ज नहीं करते। तो मैं कई दफ़ा इन दुरूस में अर्ज़ करता हूँ कि चलो अगर हम इतना कुछ नहीं भी कर सकते, गुस्ल करना, 2 रकत नमाज अदा करना और अल्लाह से तौफीक मांगना, तो कम अज़ कम हम वुज़ू तो कर लें। हमारी कैफियत तो बदल जाए ना कि ये नहव नहीं है, ये सर्फ का पीरियड नहीं है, ये कोई लुगत अरबी का पीरियड नहीं है, ये सिर्फ कोई उसूल फ़िक़्ह या उसूल हदीस का पीरियड नहीं है, ये सिर्फ अरबी तकल्लुम का पीरियड नहीं है। ये पीरियड शुरू होने लगा है तो वो शुरू होने लगा है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सिखाते थे। शायद आपने सुना हो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में कि वो अपनी मजलिस हदीस में किसी शागिर्द को ऊंची आवाज से बोलने नहीं देते थे। हदीस के पीरियड में किसी शागिर्द को ऊंची आवाज से बोलने नहीं देते थे। तो ये अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और उनकी आवाज़ें ही हैं जो सहाबा किराम ने आगे नकल किए हैं। तो इसमें भी फिर हमें अपने तलबा को इसका अदब सिखाना चाहिए कि भाई आपने इस पूरे पीरियड में अदब के साथ बैठना है, खामोशी के साथ बैठना है, पूरी तवज्जो के साथ आपने बैठना है और उस्ताद की आवाज़ से आपकी आवाज़ ऊंची ना हो जाए। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मजलिस में बैठता था हदीस लिखने के लिए तो कुन्तु अस्फ़हुल वर्क़ सफ़हन लय्यनन रक़ीक़ा, कि मैं जब वर्क ये उल्टता था उनके सामने तो मैं बड़ी नरमी के साथ उस वर्के को उल्टता था ताकि उसकी आवाज़ वो कहीं उस्ताद को ना पहुंच जाए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मालिक की दरसे हदीस में वो हैबत होती थी, वो जलाल होता था कि मैं अगर कागज़ ये भी मैं अगर पलटने लगता तो इसको मैं बड़ी नरमी के साथ पलटता था कि कहीं जो उस्ताद हदीस पढ़ा रहा है कहीं ये आवाज़ उनको ना पहुँच जाए।
ये हदीस पढ़ाने का अदब और पढ़ने का अदब, ये हमें पहली क्लास से ही अपने तलबा के जहनों में ये बातें डाल देनी चाहिए। नुखबतुल अहादीस उन किताबों में से है कि जो खुद मुस्तनद किताब नहीं है, यानी उसके अंदर जो अहादीस हैं वो दूसरी किताबों से मनकूल हैं। उन्होंने मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ व रफ़ा दराजातिही फ़ी आला इल्लियीन, या किताबुल जामे है इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह की, ये किताबें ऐसी हैं कि जो खुद मुस्तकिल बज़ात ही हदीस की किताबें नहीं, बल्कि इन्होंने नकल की है, इसलिए ये सनद जिक्र नहीं करते, सनद जिक्र नहीं करते और सिर्फ सहाबी के नाम से शुरू करते हैं, सहाबी के नाम से शुरू करते हैं और आखिर में ये हवाला देते हैं कि ये हदीस सही बुखारी में है या मुत्तफ़क़ुन अलैह है या सुनन नसाई में है या फलां किताब में है। ये नुखबतुल अहादीस भी इसी तरह है, बुलूगुल मराम भी इसी तरह है और मिशकात भी इसी तरह है। इसके शुरू में सनदें नहीं होती, सिर्फ साहबी का नाम होता है। तो जब आप हदीस को शुरू करेंगे, नुखबतुल हदीस हो, बुलूगुल मराम हो, आप पहली हदीसों को पढ़ाएंगे, अन अबी हुरैरा कहेंगे, अन उमर इब्न अल-खत्ताब कहेंगे, अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ये कहेंगे, तो आप उनको पहले ये बता दें, ये पहले दिन का सबक अगर 10 मिनट इस पर भी लगा दें कि जब हम ये नाम लें किसी सहाबी का, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। ये कौन है? ये सहाबी है और ये कोई आम आदमी नहीं है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का वो शर्फ हासिल है और इसकी ये अजमत है कि अगर पूरी इस दुनिया के गैर सहाबियों के मर्तबे को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमने हर सहाबी से मोहब्बत भी करनी है, उसका एहतराम भी करना है और उनका नाम भी अदब से लेना है। ये नहीं कहना वो अबू हुरैरा ने आखे, ये उमर बिन खत्ताब तो रवायत है। ये ऐसा अंदाज है कि जैसे कोई पता नहीं कोई साथी है, कोई हमसे छोटा है या कोई आम आदमी है। नहीं, सैयदना या उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हबीबुना अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा से मोहब्बत, उनका एहतराम और उनकी अजमत जब तक हमारे दिलों में ये चीजें नहीं बैठेंगी तो ना ये हदीस हमारे लिए काबिल अमल रहेगी और ना ही इस हदीस का एहतराम और मोहब्बत हमारे दिलों में बैठेगी। और बिला तफरीक अपने पहली क्लास के हदीस पढ़ने वाले शागिर्दों के ज़हनों में डाल दें कि जब ये हदीस में आएगा अन अबी हुरैरा अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व अर्ज़ाहुम, ये जब आए तो ये वो शख्सियात हैं जो तनकीद से बालातर हैं, जो तानो तशनी से बालातर हैं। अल्लाह ने भी इनकी तारीफें की और हमें भी इनकी तारीफों का ही हुक्म है और इनके लिए दुआएं करने का हुक्म है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ा, ये अल्लाह ज़ुल जलाल ने इनको चुनकर
इस कायनात के सबसे अजीम और खूबसूरत मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास में इकट्ठा किया था और फिर अल्लाह ने इनका इम्तिहान खुद लेकर इनके पास होने का इनको सर्टिफिकेट दे दिया था। अब सबसे बड़ी अदालत और अथॉरिटी से ये पास हो चुके हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। इनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। अब किसी सहाबी पर खा वो सैयदना अमीर मुआविया हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना सुफियान हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना खालिद बिन वलीद हों रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुगीरा बिन शुअबा हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अमर बिन आस हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हमारी सबसे प्यारी अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनमें कोई भी हो उनका एहतराम और उनकी अज़मत और उनसे मोहब्बत ये हमारा ईमान है और यही हमारी तरबियत होनी चाहिए शुरू से लेकर अपने तलबा की और तालिबात की। सहाबी का नाम आता है, उसके बाद वो सहाबी आगे क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो जिस तरह सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुरूद के बगैर नहीं लेते थे, आपका नाम वो मोहब्बत से लेते थे। नाम लेते हुए पता चलता था। कभी कहते हद्दसना अस्सादिकुल मस्दूक, हद्दसना अखबरना अस्सादिकुल मस्दूक, समिअतु अस्सादिकुल मस्दूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कभी कहते समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी। तो हमें ये तलबा से ये अर्ज करना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए कि आप भी जब सहाबी का नाम लें और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, अल्फाज से पता चले कि हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, उनकी वफा है और उनका एहतराम ये हमारा ईमान है। आगे आप जो हदीस पढ़ाएं कोशिश करें कि इस मरहले में आप हदीस का जो मतन है वो अल्फाज उसके वो सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाएं। यानी पहले आप खुद अच्छी तरह उसको देख लें कि इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे है, यानी इसकी क़िराअत कैसे करनी है। तो हदीस की जो क़िराअत है वो सही तरीके से हो, उसमें गलती ना हो। आप तालिब इल्म को बार बार याद करवाएं वो हदीस, 2-3 दफ़ा वो तकरार से आप उसको पढ़ा दें। इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु मा हाजरा इलैहि। यानी नहव और सर्फ के पूरे कवायद के मुताबिक उसके एराब बिल्कुल सही है। हमजा वस्ली उसको गिरा दें और हमजा क़तई आप उसको याद करवा दें तो हदीस जो आप इन बच्चों को याद करवाएं उसका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए और उसके एराब सही होने चाहिए। और आखिर में जो उस हदीस का हवाला होगा अगर तो वो मुत्तफ़क़ुन अलैह है तो फिर उस पर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है।
वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, उस पर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो नुख़बतुल अहादीस में या बुलूगुल मराम में या किताबुल जामे में सही बुखारी और मुस्लिम के अलावा किसी और किताब की हदीस है, तो फिर आप तालिब इल्म को साथ लिखा दें कि बेटा आप इसके आगे लिख लो कि सही, कि ये हदीस सही है। इसलिए कि जो किताबें दूसरी असल किताबों से अहादीस को नकल करते हैं वो हवाला तो दे देते हैं, लेकिन बसा औकात उस हदीस का दर्जा बयान नहीं करते, उसका दर्जा बयान नहीं करते, बसा औकात बयान कर भी देते हैं। तो आपको चाहिए कि आप तलबा का पहली क्लास से ये ज़हन बना दें कि हमारी दावत और हमारा मनहज पूरी दुनिया से और तमाम जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े और गिरोह हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्तियाज़ है और हमें शर्फ है मनहज सलफ़ी पर चलने वालों को, वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हदीस वही हम बयान करेंगे, उसी पर हम अमल करेंगे। और अगर कोई हदीस सनद से कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, तो फिर आप उसके आगे उस तालिब इल्म को लिखा दें कि ज़ईफ़ है, कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसकी तफसील की अभी उनको ज़रूरत नहीं है। आप नुख़बतुल अहादीस में जो चीज़ें मैंने अर्ज़ की, इनके ज़रिए उन बच्चों के दिलों में हदीस की मोहब्बत पैदा कर, हदीस की मोहब्बत पैदा कर और उनको हदीस का मतन ज़बानी याद करवा। ये छोटी छोटी अहादीस, छोटी छोटी अहादीस हैं, ये आप उनको ज़बानी याद करवा दें। ये अल्लाह ताला ने इंसान को ये खूबी अता की होती है कि अगर उस्ताद थोड़ी सी तवज्जो करे और थोड़ी सी मेहनत करे अपने तलबा पर और उनको कह दे कि ये जो हदीस आपने आज मैंने पढ़ाई है, एक है, दो हदीस है, तो आपने कल इनको रट्टा लगाकर ये ज़बानी याद करना है और मैंने आपसे सुन लेनी है। उनको ज़बानी याद करवा और फिर ये भी कोशिश करें कि नुख़बतुल हदीस ये अगर 6 महीने के लिए इसको मुकर्रर किया है, इसका निसाब, या 3 महीने के लिए मुकर्रर किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली 2-3 अहादीस में तो आप 1 महीना गुजार दें, उसकी शरह बयान करते रहें, उसके मसाइल बयान करते रहें और मुखालिफीन का रद्द बयान करते रहें, अपने दलाइल देते रहें और खुद शायद ज़हन में ये हो कि जी मैं बड़े इल्मी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और तालिब इल्म भी शायद कहें कि जी हमारे उस्ताद को तो 10 दिन हो गए हैं माशाअल्लाह और 20 दिन हो गए हैं, तो अभी पहली हदीस की शरह ही ख़त्म नहीं हुई है। याद रखिए ये बातें नुख़बतुल हदीस में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल इसको छोड़, मतन को सही करवाएं, उसका तलफ़्फ़ुज़ वो सही हो, उसका तर्जुमा सही हो, उसका तर्जुमा सही हो और मुख्तसर मफ़हूम कि ये हदीस हमें ये बता रही, बस। बाकी रद्द करना, बहुत से दलाइल देना, ये खुद अपना मुताला तो आप करें, लेकिन उस वक्त जो तालिब इल्म है जितनी उसकी ये इस्तेदाद है, आप सिर्फ उतनी चीज़ उसको बताएंगे और इस किताब के निसाब को आप ख़त्म करेंगे। अगर 3 महीने का है तो आप 3 महीने में इसको तकसीम कर लें कि पहले हफ्ते मैंने ये चीज़ें भी बतानी हैं और मैंने इतना पढ़ाना है, 15 दिन के बाद मैंने यहाँ पहुँचना है, महीने के बाद मैंने यहाँ पहुँचना है। तो इस निसाब को आप मुकम्मल करवाएंगे
मुझे उम्मीद है कि इस तरह इंशाअल्लाह अगर आप हदीस पढ़ाएंगे तो उस तालिब इल्म को हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है और हदीस की जो मोहब्बत है, जो हदीस की अहमियत है, हदीस का मतन है, हदीस का तर्जमा है, ये बातें उस तालिब इल्म के दिलो दिमाग में बैठ जाएंगी और ये एक तरबियत का खूबसूरत हिस्सा होगा। अगर आपको टाइम मिल सके नुखबतुल हदीस के पीरियड में आप ये कोशिश करें कि इसमें कुछ मिनट ऐसे निकालें या हफ्ते में, अगर आपके पास मसलन हफ्ते में 6 पीरियड है नुखबतुल हदीस के या 6 पीरियड है, तो आप 5 पीरियड पढ़ा लें और जो एक दिन इसका पीरियड हो, ये सिर्फ पहली क्लास के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो नुखबतुल हदीस पढ़ाएंगे कि तलबा को आप कुछ अमली तरबियत, तहारत की, वुज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, अज़कारे मसनूना, जिस्म की बुलूगत के बाद सफाई और तहारत और आदाब और अखलाक, ये 6 चीज़ें आप इस पहली क्लास के तालिब इल्म को हदीस के साथ आप ये चीज़ें सिखा दें। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कई तलबा ऐसे होंगे या तालिबात ऐसी होंगी कि जो शायद 1 महीना आपके पास पढ़ें और फिर पहली क्लास से वो छोड़कर चले, ऐसे होता है, या 1 हफ्ता आपके पास रहें, या सिर्फ वो पहली क्लास पढ़ेंगे और आगे दूसरी क्लास में छोड़ जाएंगे, ऐसे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, दरम्यान में छोड़ जाते हैं। तो हमें अगर 1 हफ्ता भी मौका मिला है, 15 दिन भी मौका मिला है, तो कम अज़ कम उसका वुज़ू वो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, उसकी नमाज वो सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, उसके अज़कार जो मसनून हैं, दुआएं वो सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, और आपके पास वो 10 दिन या 15 दिन भी पड़ा हो, उसको पता होना चाहिए कि बुलूगत के बाद तहारत के ज़रूरी मसाइल क्या हैं और जो बड़े बड़े ज़रूरी आदाब और अखलाक हैं वो क्या है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप नुखबतुल हदीस के पीरियड में इसको किस तरह सेट करते हैं और इसके लिए वक्त आप कैसे निकालते हैं। मैं अब दूसरी किताब की तरफ आता हूँ कि दूसरी क्लास में बुलूगुल मराम को आम तौर पर जो हमारे निसाब में दाखिल है वो बुलूगुल मराम है। बुलूगुल मराम इसके मुसन्निफ का तारुफ मुख्तसर, ताकि ये पता चले कि इस किताब को जो लिखने वाला है वो कितना बड़ा आदमी था और तालिब इल्म के जहन में उसकी अज़मत और मोहब्बत उसके जहन में बैठ जाए, और इस पर ज़्यादा वक्त भी ना लगाएं कि आप 10 दिन इमाम इब्न हजर का तर्जुमा ही बयान करते रहें, नहीं, मुख्तसर जो ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसी तरह बुलूगुल मराम में चूँकि ये दूसरी क्लास है, तो पहली क्लास से इसमें कुछ इस्तेदाद बढ़ जाती है, पहली क्लास से दूसरी क्लास में इस्तेदाद बढ़ जाती है। तो आप इसमें भी तालिब इल्म के जहन में ये डालते रहें कि ये क़ाला रसूलुल्लाह हदीस है, हदीस है, रसूलुल्लाह की हदीस है, और जो भी सहाबी का नाम आए उनको बताते रहें कि सहाबी की क्या अज़मत है और हमें किस तरह उनसे मोहब्बत और उनका एहतराम, ये हमारा ईमान है। ये बातें दोहराते रहें
हफ्ते में 15 दिन के बाद ये बताते रहे कि जो हम हदीस पढ़ने लगे हैं, अब जो इसके अंदर मसाइल आएंगे, जो बुलूगुल मराम है इसमें मसाइल शुरू हो जाए कि वुज़ू है, तहारत है, फिर आगे नमाज है, फिर आगे रोज़े हैं, फिर आगे ज़कात है, ये चीज़ें सारी, हज है, ये चीज़ें आएंगी। और हमने क्या करना है, जैसे हदीस आए हमने समअना व अताना वैसे अमल करना है। और हदीस के एहतराम में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उसी तरह आप बुलूगुल मराम को शुरू करें। बुलूगुल मराम के मुकद्दमे की आप तरकीब पढ़ाएं। मुकद्दमा जो बुलूगुल मराम का है ये तरकीब से पढ़ाएं, इसलिए कि वो पहली क्लास में नहव की कोई ना कोई किताब पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फेलिया क्या होता है और इंशाइया क्या होता है, ये इन चीज़ों का उनको पता चल गया है। मरफू क्या होता है, मंसूब क्या होता है, मजरूर क्या होता है। तो आप मुकद्दमा की तरकीब करवा दें और उसके तलफ़्फ़ुज़ सही हो, उसका तर्जमा सही हो, और फिर जब आप हदीस आगे शुरू करें तो बुलूगुल मराम का हदीस का जो मतन है आप उसमें भी मरफू हो, मंसूब हो, मजरूर हो, जौन सा जुमला हो, ये तलबा से पूछें और अगर उनको तैयारी करवाएं और वो तैयारी करके आए, वो तैयारी करके आए। तो आप बुलूगुल मराम में भी लंबी बहसें करने की ज़रूरत नहीं, और हर मसले के जो दलाइल हैं, जो इख्तिलाफ आएगा उसको बयान करें और दलाइल बयान करें, फिर दलाइल का मुनाक़शा करें, फिर मुखालिफ का रद्द करें। ये अभी मौका नहीं है। अभी ये मौका है कि आपने इस तालिब इल्म को जो इसने नहव और सर्फ पढ़ी है उसकी अमली तत्बीक, कि ये इबारत इसकी सही होनी चाहिए, इबारत सही होनी चाहिए और इसका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, इसका तर्जमा और मफ़हूम उसका उसको पता होना चाहिए। और इस हदीस के आखिर में भी या तो मुत्तफ़क़ुन अलैह होगा या अख़रजहु फुलां फुलां, अगर मुत्तफ़क़ुन अलैह है या उनमें कोई हदीस है तो वो क़द फ़ुरिग़ मिन्हु, वहाँ जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और अगर किसी और किताब की हदीस है तो फिर आप तलबा को बुलूगुल मराम में ये ज़रूर लिखा दें आगे कि सही है, या अगर वो उलमा ने उसको ज़ईफ़ कहा है तो आप सिर्फ इतना लिखा दें कि ये ज़ईफ़ है। बुलूगुल मराम पढ़ाने वालों से मेरी गुजारिश है और मुअल्लिमात से भी मेरी गुजारिश है कि बुलूगुल मराम चूँकि दूसरी किताबों से अहादीस नकल किए हैं, इसलिए बाज़ जगहों पर इसमें अवहाम भी मौजूद है और जो मतन है उसके अंदर भी सहव वो मौजूद। तो आपको चाहिए कि आप उस हदीस को असल किताब से देखकर, असल किताब के साथ उसका तक़ाबुल करके तलबा को पढ़ाएं और उनको बताएं कि यहाँ इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ कि शुरू में ही एक हदीस उन्होंने नकल की और उसके अल्फाज ये हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु तवद्दउ मिन मज़ादति इम्राअतिन मिन मुशरिका, और आगे लिखा है कि मुत्तफ़क़ुन अलैहि फ़ी हदीसिन तवील। अब ये अल्फाज कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु तवद्दउ मिन मज़ादति इम्राअतिन मिन मुशरिका, कि मुशरिका औरत के पास एक पानी का मशकीदा था तो आप और आपके सहाबा ने उसे वुज़ू किया। ये अल्फाज ना सही बुखारी में है ना सही मुस्लिम में है,
ये हदीस का फाहम तो है, लेकिन ये किसी सहाबी का कौल नहीं है, यानी ये बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज नहीं है और सहाबी के अल्फाज नहीं है। तो इसी तरह बसा औक़ात इमाम इब्न हजर आखिर में लिखा होता है कि अखरजहु तिर्मिज़ी, और जब देखते हैं तो वो रिवायत जामे तिर्मिज़ी में कहीं नहीं होती और किसी नुस्खे में नहीं, वो सुनने अबी दाऊद में होती है या सुनन नसाई के अंदर है। और ख़ुद इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी फतुल बारी में या तलखीसुल हबीर जो इनकी और किताबें हैं उनमें जब उस हदीस को जिक्र किया होता है तो वहाँ भी उन्होंने तिर्मिज़ी का नाम नहीं लिया होता, वहाँ भी उन्होंने ये तिर्मिज़ी का नाम नहीं लिया होता। तो इससे ये पता चलता है कि ये शायद कातिब से या ख़ुद उनसे कोई ज़ुहूल हो या कोई साहब हो और तिर्मिज़ी का नाम यहाँ आ गया हो। तो इस तरह हदीस का मतन और हदीस का हवाला, इन दोनों की तस्दीक ये मुदर्रिस के लिए ज़रूरी है और मुअल्लिमा के लिए ज़रूरी है। ये अगर आप उसको असल किताबों में देख लेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये इंशाअल्लाह आपको पता भी चल जाएगा और या आप अपने तलबा और तालिबात को बता भी देंगे। इसी तरह बुलूगुल मराम की अहादीस की कोशिश करें कि वो भी ज़बानी याद करवा दें, ज़बानी याद करवा दें। बुलूगुल मराम की अहादीस भी छोटी छोटी अहादीस हैं और आपके शहर से शायद सबसे पहले इब्तिदा हुई थी गुजरांवाला से, कि जो बुलूगुल मराम को हिफ़्ज़ करे उसको 2000 रुपए का इनाम रखा था। मेरे इल्म के मुताबिक सबसे पहले जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला जीटी रोड। तो आप भी तलबा को शौक़ दिलाएं, ये तालिबात को शौक़ दिलाएं कि वो हदीस को याद कर, नुख़बतुल हदीस को ज़बानी याद कर, बुलूगुल मराम को ज़बानी याद कर। तो इबारत की अंदर सर्फ़ी और नहवी तहलील और उसका इराब क्यों है और क्या है, मरफू है तो क्यों है, पूछें आप तालिब इल्म से, मंसूब है तो क्यों है, इसका आमिल पीछे क्या है, मजरूर है तो क्यों है। यानी सर्फ, नहव और ग्रामर की जो तत्बीक और अमली प्रैक्टिकल है वो आप इसमें कराएं और बाकी जो हदीस से मसला निकलता हो वो आप बता दें। और अगर अहादीस में तारुज़ हो, बसा औक़ात बुलूगुल मराम में दोनों तरह की हदीस वो नक़ल कर देते हैं, एक में और हुक्म होता है और दूसरी में और जिक्र होता है। तो उनकी तत्बीक कैसे है और हर मसला में फ़िक़ही जो मसाइल हैं उनमें सिर्फ आप राजिह बता दें और दलाइल और मुनाक़शा छोड़ दें, दलाइल और मुनाक़शा छोड़ दें। इसी तरह बुलूगुल मराम को आप इसके निसाब को मुकम्मल करने के लिए आप इसको भी तक़सीम करें 15 दिन पर और महीने पर, 20 दिन पर। और ये जो जामिया के ज़िम्मेदार हों, जो मुदीर तालीम है या जो ख़वातीन में इदारा तालीम की ज़िम्मेदार है, उनको चाहिए कि वो हदीस पढ़ाने वालों से हर हफ्ते या 2 हफ्ते की रिपोर्ट या महीने की रिपोर्ट ज़रूर लेते रहें ताकि ये पता चले कि ये निसाब कहाँ तक पहुँचा है। कहीं ऐसा ना हो कि साल ख़त्म हो जाए और ये अभी किताबुल वुज़ू और किताबुल सलात में ही फिर रहे हों और बाकी सारी की सारी किताब वो पढ़ी हुई हो और ये बड़ी तहकीक में और बड़े मसाइल में और ये बड़े इज्तिहादाना अंदाज में ये तलबा को पढ़ा रहे हों, ना उन बेचारों को उस वक्त पता चलता है और ना इन चीज़ों को वो याद ही रखते। मैं
9 मिनट हैं और कुछ बातें मैं मिशकात के बारे में भी अर्ज़ कर देता हूँ और फिर इंशाअल्लाह नमाज के बाद जो अहले हदीस का मनहज है और जो असल किताब होगी और जो पहली किताब होगी, जो पहली किताब होगी सनद के साथ, जहाँ से आपका एक दरवाज़ा खुलने वाला है, वो सुनन नसाई। वो कौन सी है? सुनन नसाई। उसको कैसे पढ़ना पढ़ाना है और उससे हमने अपनी और तलबा की उससे तरबियत क्या करनी है और उसका रंग हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, सनद से लेकर आखिर हदीस तक, ये इंशाअल्लाह नमाज के बाद वो तफसील से बता देंगे। बाकी मिशकातुल मसाबी है, इसका जो असल किताब है मसाबी, उसका बता दें कि मसाबी ये कौन सी किताब है और फिर मिशकातुल मसाबी कैसे बन गई, मसाबी क्या है, मिशकातुल मसाबी क्या है और इन्होंने इसके अंदर क्या इजाफा किया है। मुसन्नफ का मुख्तसर सा, ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत मुख्तसर सा उनका तारुफ करवा दें कि ये बड़े मुहद्दिस थे, बड़े आलिम थे और इन्होंने बड़ी दीन की खिदमत की है। इसी तरह मिशकात भी हदीस की किताब है और इसका मुकद्दमा ये ज़रा समझ कर पढ़ने वाला है। हमारे असातिज़ा तो जब मिशकात पढ़ाते थे तो मिशकात के मुकद्दमे की तरकीब भी पढ़ा देते थे ताकि तलबा की नहवी और सरफी इस्तेदाद मजबूत हो। अब मुझे नहीं पता है कि मैं वैसे ये जब आने लगा था तो कुछ मशाइख तशरीफ़ फरमा थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हदीस पढ़ाने का ये कौन सा तरीका बयान करूंगा। एक तो वो हैं कि जो जिनके पास उर्दू किताबें मौजूद हैं, असातिज़ा भी उर्दू पढ़ते पढ़ाते हैं, मिशकात है वो भी उर्दू, और तलबा हैं उनके पास भी उर्दू, उनके पास भी खुलासे, और उनको पढ़ाने का मैंने तरीका बताना है या मैंने मिशकातुल मसाबी का और इसके साथ जो दूसरी चीजें वो पहले पढ़े हुए होगा, उसने नहव को पढ़ा है, उसने सर्फ को पढ़ा है, उसने उसूल हदीस को पढ़ा है, उसने अदब को पढ़ा है और उसने 2 किताबें हदीस की पहले पढ़ ली है। तो मैंने इस इस्तेदाद से मैं बयान करूं, कहने लगे जी आपको पता ही है, बस आप बयान कर दें। लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि चलो ज़्यादा फ़ायदा मुझे भी और आप हज़रात को हो जाए। मिशकात के मुकदमे की तरकीब करवाएं ताकि उनकी ग्रामर और सर्फनाव मजबूत हो और उसका प्रैक्टिकल हो। जब हदीस शुरू करें तो फिर उसी तरह तलबा के जहनों में और तालिबात के जहनों में हदीस की हुज्जियत, उसकी मोहब्बत, उसकी अहमियत, उसकी अज़मत उसी तरह अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी का एहतराम, इज्जत से नाम और उनका जो मर्तबा है हमारे अहले हदीस और अहले सुन्नत के यहाँ, उनका जो मकाम है, ये आप वक्तन फवक्तन तलबा और तालिबात के जहनों में डालते रहें और इसी तरह जो मतन है उसका सही तलफ़्फ़ुज़, सही तलफ़्फ़ुज़ सर्फ नाहव के क़वाइद के मुताबिक हो और पूरी तत्बीक के साथ और उसका मफ़हूम वो सही बयान करें और हदीस पर जो हुक्म है वो आप ज़रूर लगाएं। जो पहली फसल है उसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस हैं, उस पर हुक्म की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी और तीसरी फसल है उनमें बुखारी और मुस्लिम के अलावा जो बाकी किताबों की हदीस हैं, तो हर हदीस के आखिर में ये आप ज़रूर लिखा दें कि ये सही है और अगर वो ज़ईफ़ है तो लिखा दें कि ये ज़ईफ़ है। इंशाअल्लाह यहाँ से ही
नमाज के बाद शुरू करेंगे। कुछ वक्त इस पे लगाएंगे और बाकी इंशाअल्लाह कुछ वक्त सुनन नसाई के ऊपर लगाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और सबको अमल की, समझने की और इसके मुताबिक हम सबको तैयारी की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।